हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ रेशियो का, जो मैं शुरू में बताना भूल गया था। उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, जिनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। और ये बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, जिन्हें आप कुछ ही सेकंडों में सीख जाओगे। जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, या फिर हम बात करें मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो प्रथम अनुपात, मध्य द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात या मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। अब बात करता हूँ रेशियो क्या है। रेशियो है अनुपात। जैसे ए रेशियो बी को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए प्रोपोर्शन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर है। जैसे मैंने लिखा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी। ए अपॉन बी प्रोपोर्शन का मतलब बराबर, तो ए अपॉन बी रेशियो का मतलब तो ये हो गया, अपॉन प्रोपोर्शन का मतलब बराबर, और सी अपॉन डी। ठीक है, इसका मतलब है ए का बी से जो संबंध है, उसी प्रकार सी का संबंध डी से है। ठीक है ये हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया सेकंड प्रोपोर्शन, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, और ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर इन चार वेरिएबल्स में से आपको तीन दे दिया, कोई से भी तीन, तो आप चौथा निकाल दोगे या नहीं? निकाल दोगे। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2:10 प्रोपोर्शन 5:x, तो आप x की वैल्यू निकाल दोगे। कैसे? 2 पहले मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से दिखा रहा हूं, फिर आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा। बेसिक में और कंसेप्ट में आपको फर्क पहले ही बता दिया था कि बेसिक वो होता है जिसमें हम मेथड लगाते हैं, x वगैरह मान के मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो बेसिक से आता है। कंसेप्ट का मतलब होता है हवाओं में उत्तर निकाल देना। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट पेन, विदाउट पेपर, विदिन सेकेंड्स, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। अब जैसे मैं मैथमेटिकली निकालता हूं, तो 2/10, ठीक है, 2/10 इज इक्वल 5/x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 2x इज इक्वल 10 5 50, तो x इज इक्वल हमारा ये इधर 2 डिवाइड में जाएगा, तो x के मान 25 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया बेसिक से। अब मैं निकालूंगा कैसे कंसेप्ट से। अच्छा, 2 10 हो रहा है, मतलब 2 का गुना 5 हो रही है। ठीक इसी तरह 5 की भी आप गुना 5 कर दोगे तो मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इस तरह। अब अगर मैं कह दूं कि भाई यहाँ पे 25 ऑलरेडी गिवन है और ये छोड़ दिया, सपोज करो उसने फर्स्ट प्रोपोर्शन इस तरह पूछ लिया, तीन संख्या दे दी 10, 5 और 25, इनका प्रथम अनुपात बताओ। मतलब हमें पहली संख्या को x मानना है, x का मान हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमें रिलेशन आपस में नहीं पता, तो इसलिए हम अगले प्रोपोर्शन रेशियो में
रिलेशन देख लेंगे। अच्छा ये 5 है, अच्छा तो 5 की गुना 5 हो रही है तब 25 आ रहा है, ठीक है। 5 की गुना 5 हो रही है, तो हम यहाँ पे किस संख्या की गुना 5 करें जो 10 आ जाए, तो वो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन दूसरा बना दिया, गुना और भाग का ही खेल है इसमें, और कुछ है नहीं। जैसे इसने अब की बार 3 संख्या इस तरह दी है कि 3 अनुपात है 14, 2, 35। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे चतुर्थ अनुपात, मतलब चतुर्थ अनुपात को हम x मान लेंगे, तो x क्या आएगा, तो यही तो पूछा गया है। अब देखो 14 से हो रहा है 2, मतलब 1/7 हुआ, या मैं कहूं तो इसकी गुना 7 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम किस संख्या की गुना करें जो 35 आ जाएगा, किस संख्या की गुना 7 ही करनी है, तो किस संख्या की गुना 7 करें जो 35 आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, इसकी अगर मैं यहाँ पे 2 से 14 बनाना चाह रहा हूँ तो गुना 7 कर रहा हूँ, तो ठीक इसी तरह किस संख्या की मैं x संख्या की गुना 7 करूँ जो 35 आ जाए, तो हो जाएगा 5। तो ये मेरा इस तरह हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें 3 संख्याएं हमें पता थी, और हमें कोई सी भी एक संख्या ये पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी हमें निकालनी होती थी। लेकिन अब क्वेश्चन जो बनता है वो कभी कभी ऐसे बन जाता है, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो, सॉरी ये भी B हो गया, प्रोपोर्शन B रेशियो C। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये दोनों आपके कहलाएंगे मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात, समानुपाती, और ये तीसरा कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या देखना होगा, इसमें कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है A B C, तो अगर आपको 3 में से एक निकालना तो कोई सी भी 2 वैल्यू दे देगा, A और B दे देगा, C पूछ लेगा मतलब तृतीय अनुपाती, या A और C दे देगा, B पूछ लेगा मध्य अनुपाती, या A को पूछ लेगा प्रथम अनुपाती, ठीक है। तो सपोज करो जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है 5 और 15, 5 और 15 ये अनुपात दे रखे हैं, तो इसमें मेरे से पूछ लिया कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसमें मुझे A दे रखा है और B दे रखा है और C इस बार मेरे से पूछा गया है, तो मैं लिख सकता हूं, मुझे दिया हुआ है 5:15 प्रोपोर्शन 15:x। तो x का मान मतलब C की वैल्यू मेरे से पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो देखो 5 15 हो रहा है, मतलब 5 3 15 हो रहा है, तो 15 3 क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है बस। तो 15 3 हो जाएगा 45। तो 5 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो हो जाएगा 45। अब सपोज करो उसने कह दिया कि 5 और 45 आपके पास है और इसका मध्यानुपाती बताओ, मतलब मीन प्रोपोर्शन, मतलब ये B की वैल्यू हमसे फाइंड कराना चाह रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 5:B प्रोपोर्शन B:45, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, वही जो हमारा पुराना मेथड है उसे भी हम लगा सकते हैं कि ये जो बेसिक होता है 5/B इज इक्वल B/45। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 पंजे 225, और ये किसके बराबर हो जाएगा B² के। तो
b स्क्वायर 225 है तो b कितना हो जाएगा अंडर रूट 225, मतलब b हो जाएगा 15। या प्रथम अनुपात कहे कि 15 और 45 का प्रथम अनुपात बताओ। 15 और 45 का प्रथम अनुपात समानुपाती बताओ। ठीक है, जैसे ये कह दिया तो इसका मतलब उसने a छुपा लिया, b दिया है और फिर b देगा c दिया है, तो इसका मतलब है a रेशियो b रेस प्रोपोर्शन b रेशियो 45। तो देखो यहाँ पे 15 तिया हो रहा है तो किसका तिया होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो इस तरह आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 4 संख्या होती है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर इन चारों में से कोई भी एक वेरिएबल पूछा गया है तो हम सीधा उसकी जगह x रख देंगे, बाकी सभी की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो रेस्पेक्टिवली उसी हिसाब से रख देंगे। इस तरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो। बात करते हैं सेकंड टाइप पर। अगर 2 ही संख्या दे रखी है और उसमें फिर तीसरा पूछेगा, या तो वो 2 संख्या दे रहा है मतलब 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसमें या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लेगा, 2 संख्याएं बाकी की दे देगा, या बीच की पूछ लेगा, पहली और तीसरी दे देगा, या फिर तीसरी पूछ लेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन दे देगा। इस तरह आपका बहुत ही प्यार से और सरल तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटे एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस या सीएचएसएल में भी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत हलवा क्वेश्चन होता है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। समझ गए? प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल का साइन होता है, रेशियो का मतलब अपॉन होता है। थैंक यू दोस्तों।